हाँ, so now we have to discuss maybe the last theory. Yes, last theory, collision. Okay, last मतलब ऐसे last नहीं लेकिन टॉपिक लास्ट है. Okay, so collision. हमें क्या समझना है? कोलिजन समझना है. देखो हमारे चैप्टर का पहले नाम क्या होता था? वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन. ओके, वो हेडिंग में से तो निकाल दिया लेकिन टॉपिक है हमारा. ओके, सो वर्क हमने समझ लिया, एनर्जी समझ लिया, हमने पावर भी समझ लिया. अब लास्ट टॉपिक हमें बाकी बच रहा है, वो है कोलिजन. सो कोलिजन मतलब क्या? कोलिजन मतलब टकराव. ओके, कोलाइड हो रहा है उसको ही कोलिजन बोलते हैं. कोलाइड हो रहा है, टकराव हो रहा है, वो है कोलिजन. ओके, सो ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन होते हैं. ओके सर, उसमें क्या है? टकराए तो टकराए, तो वो डे टू डे लाइफ वाला नहीं, फिजिक्स वाला कोलिजन है. सो उसमें हमें पता चलेगा. देखो हमने अब तक क्या देखा कि से अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहे. काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी कंजर्व्ड रहती है. ओके, एनर्जी कंजर्व्ड रहती है. काइनेटिक एनर्जी तो प्लस माइनस हो सकती है. ओके, और से दूसरा हमने क्या देखा? मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो हमने देखा. ओके, नाउ उसी के भी बेस पर कोलिजन के हम टाइप देखेंगे. से इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, 3 टाइप्स आर देयर. एक तो है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन और तीसरा थोड़ा कंप्लीटली, मतलब वो इन इलास्टिक है, वो कंप्लीटली नहीं है, 100% नहीं है, ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, समझते हैं. थोड़ा बहुत हमने 9th में समझा था, एकदम नया टॉपिक नहीं है तुम्हारे लिए. 9th में हमने समझा था, याद हो तो, जैसे कि एक न्यूमेरिकल भी था. 2 प्लेयर ऐसे फोटोग्राफ के साथ हॉकी खेल रहे थे. ओके, बुक में फोटोग्राफ के साथ ऐसे हॉकी खेल रहे थे और खेलते खेलते आके ऐसे टकरा गए और फिर बोला कि वो दोनों कहाँ गिरे होंगे, कौन सी डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से गिरे होंगे. ओके, वैसे न्यूमेरिकल्स हमने 9th में सॉल्व किए हैं. एकदम नया टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी वो 9th वाला भी रिवाइज हो जाएगा. अच्छे से ध्यान देना. चलो स्टार्ट करते हैं. इन फिजिक्स वी स्टडी मोशन दैट इज चेंज इन दी पोजिशन. ठीक है. एट द सेम टाइम वी ट्राई टू डिस्कवर फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज इन अ फिजिकल प्रोसेस. तो वही टाइम हमें पता है कि भाई पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं हर बार कि क्या कांस्टेंट रह रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो द लॉज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन आर टिपिकल एग्जांपल्स. कि जो भी हमने लॉज ऑफ मोमेंटम पढ़े, लॉज ऑफ मोमेंटम ने मैंने पढ़ा ना कि जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का सम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम. ओके, और एनर्जी के लिए भी हमने देखा से टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, वो भी देखा ना. तो उसमें क्या थी? एनर्जी ही तो थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो वही चीज बता रहे हैं. इन दिस सेक्शन वी शैल अप्लाई दीज लॉज टू कॉमनली एनकाउंटर्ड फिनोमेना, नेमली कोलिजन्स. तो इसमें हम कोलिजन समझने वाले हैं. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. सेवरल गेम्स सच एज बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स पता है ना क्या है? नहीं पता? पता ही है, अभी बोलोगे हाँ. वो जिसको पूल बोलते हैं, जिसको वीडियो गेम में लूनर बॉल बोलते हैं. ओके, वो ऐसे डंडा वाला. ओके, ऐसे करके ऐसे बॉल मारना है, बॉल को मारना है. एक वाइट बॉल होता है. ओके, उसको मारेंगे और फिर टोटल कितने होल्स होते हैं? 6. ओके, 4 तो कैरम में होते हैं. यस, बीच में भी 2 होते हैं. वो कोने में 4 और बीच में 2 होते हैं. तो टोटल 6 होल्स होते हैं. उसमें हमें डालने होते हैं बॉल्स. ओके, तो वो क्या है? वो कोलिजन ही तो है. वो कोलिजन ही है. क्यों? क्योंकि हम व्हाइट बॉल को मार रहे हैं. पहले तो हमारी स्टिक और व्हाइट बॉल के बीच में कोलिजन हुआ. दूसरा बॉल जा रहा है, वो बॉल दूसरे बॉल से टकरा है, तो ये कोलिजन हुआ. ओके, तो ये कोलिजन ही हुआ. फिर से दूसरी गेम से कैरम. तो कैरम तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं. ओके, नहीं खेले हो तो खेलना स्टार्ट करो, फिर कब खेलोगे? ओके, ठीक है. सो कैरम, अब तो वीडियो गेम खेल रहे हो और मोबाइल में गेम खेल रहे हो. ये भी कोई गेम है क्या? ये भी गेम ही है, बहुत एडिक्टिव होती है. अच्छा चलो. सो कैरम, तो कैरम में भी वही है, जो हमारा स्ट्राइकर होता है. ओके, तो स्ट्राइकर होता है, उससे हम मारते हैं तो वो कॉइन जाती है होल में. वो क्या हुआ? कोलिजन ही हुआ. ओके, और भी पहले जाए तो एकदम बचपन में लखोटी, मार्बल्स. ओके, चैंडी भी बोलते हैं उसे हम, कोई चैंडी ऐसा बोलते थे. चैंडी, लखोटी, मार्बल्स. ओके, तो वो मार्बल्स खेलते हैं, पता है ऐसे गोल ऐसे किया हुआ था. शायद टीवी में तो देखा ही होगा, खेला ना हो तो.
कि ऐसे गोल राउंड बनाया है मिट्टी में, फिर बहुत सारे, अब तो मिट्टी ही नहीं मिलेगी, कंक्रीट के रोड हो गए हैं ओके, नहीं तो हम तो यहाँ पे खेले हुए जो कंक्रीट के रोड से तुम आ रहे हो, वहां पे पहले तो मिट्टी ही थी। ओके, सो ऐसे सब लोग अपनी अपनी, जैसे कि 2-2 की हो तो सब लोग 2-2 रखेंगे, 3 की हो तो सब लोग 3-3 रखेंगे। फिर सबके पास स्ट्राइकर कैसा होता है कैरम में, वैसे सबके पास बड़ा सा मार्बल होता है, वही स्ट्राइकर है। ओके, सबका अपना अपना अलग होता है। ओके, सो वो सब खेलते हैं और निकालते हैं, जो जितनी ज्यादा निकाले उतना वो जीत गया। ऐसे तो मैंने तो ऐसे 2-3 डब्बे इकट्ठे किए थे अच्छा, तो वो सब है क्या, कोलिशंस। ओके, तो वो कोलिशन ही हमें समझना है। समझना है मतलब क्या समझना है, क्या समझना है इसमें, समझना ये है कि जब भी हम सपोज कैरम के स्ट्राइकर से मारा एक कॉइन को, तो वो कॉइन कितनी, स्ट्राइकर की कोई स्पीड होगी, स्ट्राइकर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही कॉलिजन के बाद वो कॉइन की स्पीड भी ज्यादा या कम होगी। अगर एकदम नजदीकी है, मुझे सिर्फ टच ही करना है, जोर से मारा ना तो स्ट्राइकर भी घुस जाएगा शायद, तो हम कितना ऐसे एकदम कि भाई इतना धीरे से मारेंगे, सिर्फ वहां जाके टच ही होना चाहिए। ओके, जोर से भी नहीं लग, क्योंकि शायद ऐसा भी कैरम में होता है ना कि दोनों की कॉइन पड़ी हुई है, सामने वाली पार्टी की भी पड़ी हुई है और तुम्हारी भी पड़ी हुई है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो उसकी चली जाएगी और तुम्हारी रह जाएगी। ओके, तो काइनेटिक हम कितना, मतलब इतना स्लो भी नहीं मानना है कि स्ट्राइकर वहां तक ना जाए। ओके, वहां तक जाए ही ना, इतना स्लो मारा ऐसे तो हंसते हैं ना सब लोग, फिर ऐसे चल निकाल देगा है ना, ये तो आराम से निकल गया, मारा तो यही रुक गया, वहां तक गया भी नहीं। ओके, और फिर कोई इतना जोर से मारता है कि वो जो जाने वाली होती है होल में, वो ऐसे बोर्ड से बाहर चली जाती है। ओके, वैसा भी होता है, कोई जानबूझ के भी ऐसा मारता है कि बोर्ड से बाहर निकाल दिया, क्यों, सामने वाले को बिगाड़ने के लिए, मतलब वो सब तो गेम में चलता रहता है। ओके, तो ये हम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को ऐसे यूज कर रहे हैं सो दैट उसकी वेलोसिटी को हम मेंटेन कर पाए, ज्यादा कम। तो फिजिक्स से हम ये समझेंगे कि कोई चीज अगर टकराती है तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है। ओके, दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, ये पहला वाला जो टकराया उसकी वेलोसिटी क्या होती है, दूसरा वाला जो है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उनके शेप जो होते हैं वो चेंज कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते। अभी साइकिल और ट्रक बहुत जोर से टकराए तो साइकिल का शेप चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन 2 ट्रक ही टकराई तो चेंज तो वहां भी चेंज तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना साइकिल का चेंज हो गया था। डन। ओके, सो बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, फिर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कई केस में ऐसा होगा कि कोलिजन तो हुआ, लेकिन कोलिजन के बाद जो शेप, जब कोलिजन हुआ तब उनका शेप थोड़ा चेंज हो गया, और कोलिजन के बाद वापस वो अपना शेप रिगेन कर लेते हैं। ओके, मतलब वापस पहले जैसा शेप आ जाए, उसी को बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक हम ऐसे नहीं बोलते, इलास्टिक नाड़ा वाला और इलास्टिक वाला। इलास्टिक मतलब क्या, अपना शेप फिर से गेन कर ले, उसी को तो इलास्टिक बोलते हैं। जैसे तुम्हारा हेयर बैंड होता है या रबर बैंड, तो ऐसे खींचेंगे तो छोड़ देंगे तो अपना शेप, अब मैंने ये शेप चेंज कर दिया, छोड़ा तो वापस उसने अपना शेप गेन कर लिया। इलास्टिक होता है, तो इलास्टिक मतलब क्या, जैसे कि अभी इलास्टिक वाले ये सारे पैंट और वो आ रहे हैं कि भाई फ्री साइज, मतलब कोई ऐसे मीडियम स्मॉल लार्ज नहीं, एक पर्टिकुलर मीडियम साइज का दे दिया है, छोटा बच्चा पहनेगा उसको भी आ जाएगा, अभी 30 साइज को भी आ जाएगा, 32 को भी आ जाएगा, तो वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा फिर वो पहनेगा, उसके बाद नहीं आएगा, छोटे बच्चे को बड़ा वाला पहन लेगा उसके बाद। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, इलास्टिक मतलब वो फ्लेक्सिबल है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर सके, उसको ही हम इलास्टिक बोलते हैं। 2 होते हैं मैकेनिकल में, मतलब मैकेनिक्स में, एक वर्ड होता है इलास्टिक और दूसरा वर्ड होता है प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मतलब क्या, जैसे कि अभी कोई प्लास्टिक का मटेरियल है तुम्हारे पास, पेन है प्लास्टिक की। ओके, सो प्लास्टिक मतलब क्या, एक बार उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसका शेप साइज चेंज हो गया, अब वो वापस पहले जैसा शेप होगा नहीं, एक बार हो गया वो हो गया, अब खत्म, अब तो वो मर जाएगा प्लास्टिक तब, और प्लास्टिक तो मरता नहीं। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि वो क्या हो गया, इन इलास्टिक। प्लास्टिक मतलब क्या, इन इलास्टिक मतलब, इलास्टिक मतलब जो अपना साइज शेप वापस गेन कर ले, और प्लास्टिक मतलब जो गेन ना करे। ओके, वो सब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे और डिटेल में, अभी हम जो यहाँ पे जरूरी है वो समझते हैं। तो इलास्टिक मतलब समझ गए क्या, ओरिजिनल शेप फिर से आ जाए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ
हमें समझने हैं तो गेम्स की बात चल रही थी। चलो तो कहाँ गए? सेवरल गेम्स सच एज बिलियर्ड्स, मार्बल्स और कैरम इन्वॉल्व्स कोलिजन। यस, वी शैल स्टडी द कोलिजन्स ऑफ टू मासेस इन एन आइडियलाइज्ड फॉर्म। तो एक आइडियलाइज्ड फॉर्म में हम दो मासेस का कोलिजन समझने की ट्राई करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2। दो मास को कंसीडर कर रहे हैं हम। ये है ही फिगर, मैं तो सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ टाइम पास के लिए। ओके, m1 एंड मतलब टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ, m1 एंड m2। तो अब सोचो कि दोनों के दोनों, थोड़ा अच्छे से समझ में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं, सोचो कि ये एक स्पीड से भाग रहा है, ये भी एक स्पीड से भाग रहा है, तो वो कभी टकराएंगे ही नहीं दोनों ही भाग रहे हैं तो ओके, तो कैसे टकराएंगे? हाँ, अगर ये बहुत कम स्पीड से भाग रहा है और ये बहुत फास्ट स्पीड से भाग रहा है तो टकरा जाएंगे। ओके, लेकिन हम सिंपल केस लेते हैं। क्या ये भाई स्टेशनरी है, वहीं पे खड़ा हुआ है, ये पीछे से आया और धड़ाम कोलाइड हो गया, डन, वैसा केस लेते हैं। अच्छा चलो, सो कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2। द पार्टिकल m1 इज मूविंग विद द स्पीड v1i। तो भाई ये इसकी जो स्पीड होगी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी, इनिशियल और फाइनल क्यों पिक्चर में ला रहे हैं? क्योंकि हमें चेक करना है कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो कोलिजन के पहले की कंडीशन को हम इनिशियल बोलेंगे, कोलिजन के बाद की कंडीशन को हम फाइनल बोलेंगे। डन। तो v1i ये क्या है? इसकी स्पीड। ओके, बिफोर कोलिजन। नाउ द सबस्क्रिप्ट i इंप्लाइंग इनिशियल। वी कैन कंसिडर m2 बी एट रेस्ट। तो m2 रेस्ट पे है, तो इसका v2i कितना होगा? अरे 0 होगा, रेस्ट पे है तो वो पूछ रहा हूँ, वैल्यू कैसे पता चलेगी? ओके, सो रेस्ट पे है तो क्या होगा? 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, ओके। नो लॉस ऑफ जनरलिटी इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सच अ सिलेक्शन। मतलब भाई जो जनरल सिचुएशन है उसी को कंसिडर करके हम कर रहे हैं। ओके, कुछ एडिशनली कुछ लॉस वॉस नहीं हो रहा है। In this situation, the mass m1 collides with the stationary mass m2. m2 stationary था, m1 moving था, वो जाके ऐसे टकरा गया। ओके, डन। And this is depicted in the figure. तो भाई यही फिगर में गिवन है। क्या ये रेस्ट पे था, ये भाई साहब आए 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 टकरा गए। तो टकरा गए तो अब क्या है? ये जो m1 था वो इस साइड जा रहा है और m2 था वो इस साइड जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहे हैं दोनों, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। डन। ओके, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसा बोल रहे हैं। सेम भी हो सकती है, दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। डन। और एक भी सेम मतलब एक भी हो सकती है। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब दोनों ऐसे समझो, वो 9th वाला एग्जांपल अभी जो मैंने बोला, हॉकी खेल रहे हैं, टकरा गए और टकराने के बाद ऐसे टकराए ना कि ऐसे साथ में ही गिरे, दोनों साथ में ही गिरे, मतलब दोनों की कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक साथ एक सेम जैसी हो गई, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। ओके, और दूसरे केस क्या हो सकते हैं कि टकराने के बाद दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, या फिर टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। मतलब वेलोसिटी नहीं, फिर हम स्पीड और वेलोसिटी वैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्केलर और वेक्टर के रिस्पेक्ट में। ओके, चलो। सो हो क्या रहा है कि कोई पर्टिकुलर एंगल पर वो लोग मूव करेंगे, वो हमें नहीं पता अभी। ओके, वही तो पता करना है, तो वो पता करेंगे हम थियरी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सिंपल पिक्चर है, समझ में आ गया? ओके, चलो। द मासेस m1 एंड m2 फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन। भाई टकराने के बाद फ्लाई ऑफ, हम उड़ गए इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, we shall see that there are relationships which connect the masses, the velocities and angle. तो इसमें जो भी चीज दिख रही है, the masses, the velocities and the angle, उनके बीच में रिलेशनशिप्स है। ओके, तो वो हम थियरी में समझेंगे। डन। ओके, चलो, इतना समझ में आ गया? तो ये बेसिक्स ऑफ कोलिजन था। डन। ओके।